हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जाहिदा होम्योपैथिक फिजिशियन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि ये डेंगू फीवर क्या होता है, इसके कौन से कारण क्या क्या हैं और ये कितने टाइप का होता है, कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट और होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज होता है जो एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने की वजह से होता है। ये मच्छर पहले से ही इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है और ये मच्छर देखने में इसके ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं जैसे कि टाइगर के ऊपर होते हैं, इसलिए इस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये बहुत फियरलेस रहता है, बार बार आप भगाने पर भी आके काटता है और ये दिन में ज्यादा काटता है और रुके हुए पानी में ज्यादा पनपता है। तो चलिए जानते हैं इसके काटने के बाद क्या क्या होता है। इसके काटने के 4 से 10 दिन के अंदर ही आपको सारे सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें हो गया है कि बुखार बहुत ज्यादा होती है। इसमें फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहीट के ऊपर हो जाता है, जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। इस फीवर के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है या फिर कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा गर्मी और पसीना होता है, और फिर तेज सर में दर्द होता है या फिर आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द होता है। फिर मांसपेशियों में और जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये जो मसल पेन और जॉइंट पेन इतना सीवियर होता है, इसकी वजह से इस फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। फिर हो गया है कि कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा नॉजिया फीलिंग होती है, उल्टी आती है उनको और पेट दर्द रहता है, खाना खाने की इच्छा नहीं रहती, वीकनेस रहती है, एक्सट्रीम फैटिग रहती है उनको, और फिर बुखार के 2 से 5 दिन के अंदर ही स्किन के ऊपर लाल लाल दाने, स्किन रैशेस निकल आते हैं। और कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि सोर थ्रोट रहता है, नाक बंद होती है और थोड़ी सूखी खांसी भी इसमें होती है। तो ये थे कुछ लक्षण जो इस फीवर में आपको नजर आएंगे। चलिए जानते हैं कि अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो डेंगू फीवर को हमने 3 कैटेगरीज में डाला है। उसमें सबसे पहली होती है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें क्या होता है कि 70% ये क्लासिकल डेंगू फीवर के ही केसेस होते हैं, जिसमें बुखार के साथ साथ दर्द होता है और ये सब 5 से 10 दिन के अंदर ये सब सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं नॉर्मली। फिर दूसरा हो गया कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें जो भी लक्षण मैंने आपको बताए, इसके साथ साथ पेशेंट में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है नाक से, मुंह से उल्टी के द्वारा, या स्किन से जो रैशेस होते हैं स्किन में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और यूरिन में खून पास होता है, और कुछ लोगों को स्टूल्स में खून निकलना शुरू होता है, और लेडीज को पीरियड्स के दौरान ज्यादा हेवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये गंभीर परिस्थिति होती है और इसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा कैटेगरी वो होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये सबसे खतरनाक टाइप का होता है। इसमें जो प्लाज्मा लीकेज होता है उसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यू में फ्लूइड फिल होने की वजह से, जैसे कि अगर लंग्स में हो गया तो उसमें निमोनिया हो सकता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। और दूसरा कि ब्लड की जो थिकनेस ज्यादा बढ़ने की वजह से सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता और वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सीधा पहुंचता नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। अगर ठीक से समय पे इलाज नहीं किया गया तो यहाँ पे पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जो आपको इसमें करवाने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला टेस्ट है NS1 एंटीजन, जो 2 से 3 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव जो भी है उसका निकल आता है। दूसरा हो गया है डेंगू सीरोलॉजी, जिसमें IgG और IgM एंटीबॉडीज को देखते हैं। अगर दोनों एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, IgG एंड IgM, तो ये करंट इन्फेक्शन हो गया है। और अगर IgG आपका नेगेटिव है और IgM पॉजिटिव है
तो भी करंट इन्फेक्शन हो गया है। अगर IgG आपका पॉजिटिव है और IgM नेगेटिव है तो ये आपका पास्ट इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें प्लेटलेट काउंट को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मली होते हैं 1.5 लाख, अगर वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं बिलो 1 लाख या कुछ, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। तो इसको भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी पड़ती है। फिर हो गया है हीमेटोक्रिट वैल्यू, जिसमें ब्लड की थिकनेस को यहाँ पे जांचा जाता है। चलिए जानते हैं कि डेंगू पेशेंट्स को कैसे मैनेज करें। एक तो ज्यादा बुखार होती है, इसलिए आपको माथे पे गीली पट्टियां रखनी पड़ती हैं और सारे बॉडी को वेट स्पॉन्जिंग करना पड़ेगा। और दूसरा हो गया कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन की परिस्थिति हो सकती है, इसलिए यहाँ पे पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तो ये पेशेंट्स बोलते हैं कि मन नहीं करता कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन इस परिस्थिति से आपको उभरने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना या पीना तो पड़ेगा ही है। उसमें सबसे पहले हो गया आपका कि पानी पीना पड़ेगा आपको ज्यादा से ज्यादा, या प्लेन वाटर ले सकते हैं आप, नारियल पानी ले सकते हैं आप, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ, दूध, और आप सूप, वेजिटेबल सूप लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए जिसमें आपका पपाया जूस हो गया आपका, फिर संतरे का जूस हो गया, या कुछ भी डाइजेस्टेबल थिंग्स ले सकते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल, जैसे कि आपकी मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, आपकी जो भी इजीली डाइजेस्टेबल। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि आपको फ्राइड फूड नहीं लेना है। फ्राइड फूड को और ऑयली फूड को आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके आपको मेंटेन करना है अपना हाइड्रेशन लेवल। चलिए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको इस फीवर में यूजफुल होती हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है अकोनाइट। अकोनाइट मेडिसिन में बहुत ज्यादा फीवर होता है पेशेंट को, और यहाँ पे प्यास बहुत लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी वो फ्रीक्वेंटली मांगता रहता है पेशेंट। और यहाँ पे जैसे शाम होती रहती है इनको पेन्स भी उतने ही ज्यादा होने शुरू होती हैं, और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस रहता है। वो मेंटली भी वो बहुत घबराए हुए होते हैं, और उनको एक जगह पे पेशेंस नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटॉलरेबल पेन्स होते हैं। तो अगर ये सब सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो हम लोग अकोनाइट मेडिसिन देते हैं। दूसरा हो गया है बेलेडोना मेडिसिन। यहाँ पे पेशेंट को बहुत रेडनेस होता है, कंजेशन रहता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि नसें फट रही हैं, थ्रॉबिंग पेन रहता है। यहाँ पे ड्राइनेस तो होता है, लेकिन पेशेंट को कुछ पीने की इच्छा नहीं होती। तो अगर ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो हम लोग बेलेडोना मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी मेडिसिन हो गई है यूफोटोरियम परफोलिएटम। जैसे मैंने बताया कि इस फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, तो इस मेडिसिन को बोन सेट कहते हैं। ये एक वरदान है पेशेंट्स के लिए इस बुखार में। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोरनेस रहती है, पेशेंट को पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये मेडिसिन आप बुखार के दौरान भी दे सकते हैं, और बुखार जाने के बाद जो ज्यादातर पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि बुखार तो चला गया लेकिन उनको दर्द हमेशा के लिए रह जाते हैं, कुछ महीनों के लिए रह जाते हैं, तो इस समय हम लोग यूफोटोरियम को यूज करते हैं। फिर फोर्थ मेडिसिन हो गई ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मेडिसिन में बहुत ज्यादा स्टिचिंग टाइप का पेन रहता है, यहाँ पे भी ड्राइनेस बहुत रहती है सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, लेकिन पानी की प्यास भी पेशेंट को रहती है, और यहाँ पे थोड़े से भी हिलने डुलने से पेशेंट को ज्यादा पेन रहता है, मतलब कि थोड़ा स्लाइट मोशन भी पेशेंट को मूवमेंट से पेशेंट के उनको पेन ज्यादा लगता है, और वो एक ही जगह पे लेटे हुए रहते हैं। फिर आपकी पांचवी मेडिसिन हो गई रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में स्टिफनेस ज्यादा रहता है, पेशेंट को स्टिफनेस टाइप का पेन रहता है, यहाँ पे इनको फिजिकल रेस्टलेसनेस ज्यादा रहती है, और पेशेंट को कुछ स्ट्रेचिंग करने से, कुछ हिलने डुलने से यहाँ पे आराम होता है पेशेंट को, एक ही जगह लेटे रहने से इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो अगर ये ज्यादा बरसातों के मौसम में भी हम लोग यूज करते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स मैच हो रही हैं तो हम लोग टस्टॉक्स मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप एक्सक्लूसिवली पे दे सकते हैं अगर स्थिति अंडर कंट्रोल में है, या फिर आप दूसरी कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक दवाएं। इसकी ऐसे ही बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे देते हैं। ये ध्यान रखिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में ज्यादा पानी यहाँ वहाँ इकट्ठा नहीं रहे, खाली बर्तन हो या टायर्स हो, बॉटल्स, कैंस, एम्प्टी कैंस पे, ये कोकोनट के जो शेल रहते हैं वहां पे, ये छोटे छोटे पानी में ये मच्छर ज्यादा अपना लार्वा डाल के वहां से ज्यादा पनपते हैं। तो ऐसे पानी को आप ध्यान रखिए कि आपके घर के आसपास से कहीं रुके नहीं। दूसरा हो गया कि आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं घर पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉस्किटो रेपेलेंट्स है। और घर में एरेशन की भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए अगर आपके खिड़की दरवाजों पे अगर मॉस्किटो नेट लगा दिया गया है तो और अच्छा होता है, मच्छरदानी जिसको कहते हैं, या फिर तो इसको अगर आप रखें तो फायदेमंद रहेगा। और दूसरा हो गया है कि अगर बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी बाहर जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो उनको फुल स्लीव्स पहन के रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो की बाइट से आप बच सकते हैं फुल स्लीव से। तो ये थे कुछ जरूरी प्रिवेंशंस जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैं कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज के लिए धन्यवाद।